प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक है ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ जिससे कि हम बाहरी ज्ञान का अनुभव करते हैं। आइए हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ हैं बड़ी महान, ज्ञानेंद्रियाँ देती है ज्ञान, ज्ञानेंद्रियाँ बस 5 है सारी, आओ सीखें बारी बारी। पहली है आँख। आँख हमारी हमें सुहाए, सुंदर सा संसार दिखाए। दूसरी है नाक। नाक तो प्यारी हमें है भाती, गंध सुगंध है हमें बताती। कान। कान हमारे बड़े ही न्यारे, संगीत सुनाए प्यारे प्यारे। जीभ। जीभ अनोखी बस ललचाए, अलग अलग है स्वाद बताए। त्वचा। त्वचा हमें एहसास कराती, ठंडा गर्म छुए बतलाती। ज्ञानेंद्रियाँ हैं बड़ी महान, ज्ञानेंद्रियाँ देती है ज्ञान। इसके माध्यम से अपन ने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना है। देखिए ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? 5। कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? 5। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ आते हैं। मानव शरीर में त्वचा महसूस करने का, आँख देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जीभ से स्वाद को परखने का काम होता है। चलिए आगे। ज्ञानेंद्रियाँ शरीर के जिन अंगों द्वारा हमें बाहरी ज्ञान का अनुभव होता है उसे ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। ये देखिए, पहली है आँख। आँख से अपन क्या करते हैं? देखते हैं। अगर आँख नहीं होगी तो क्या अपन देख पाएंगे क्या? इसलिए पहली ज्ञानेंद्रिय है अपने आँख। आँख से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है नाक। नाक के द्वारा हम सूंघते हैं। किसी की चीज़ की सुगंध लेने के लिए, खुशबू लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पाउडर की सुगंध लेते हैं, ठीक है, साबुन की सुगंध लेते हैं, स्प्रे की सुगंध लेते हैं, तो वो सब किसके द्वारा किया जाता है? नाक के द्वारा किया जाता है। यानी कि नाक सूंघने का कार्य करती है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है कान। कान से हम सुनते हैं। किसी भी चीज़ को देखना आवश्यक नहीं है, हम सुनकर पता लगा सकते हैं कि यह क्या है। जैसे घर में बैठे हैं, वाहन निकल रहा है तो हमें पता चल जाता है ये वाहन निकला है। मोबाइल की रिंग है, ठीक है, मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो घंटी की आवाज़ है। इस प्रकार जब हमें सुनाई देता है तो हम जीभ। जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, इस प्रकार स्वाद का अनुभव हम जीभ के द्वारा करते हैं। त्वचा। त्वचा से हम महसूस करने का कार्य होता है। सर्दी, गर्मी, जलन, चुभन, इस प्रकार से त्वचा महसूस करने का कार्य करती है। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढमढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम।
हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। देखिए, जैसे कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में अंगुली न डालें। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। लेटकर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। रोज़ मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। ये अपन ने शरीर की ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना और ज्ञानेंद्रियों की साफ सफाई भी आवश्यक है, इसको भी जाना। अब मैं गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दूंगी, वो आपको करने हैं। तीनों प्रश्न करने के नहीं है, केवल प्रैक्टिकल प्रश्न है जो आपको करके देखना है, कॉपी में करने के नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, बिना आवाज सुने व देखें अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। दूसरा प्रश्न है, अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छू कर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म, ठंडी, गीली, सूखी, चिकनी, खुरदरी, मुलायम या कठोर आदि। तीसरा प्रश्न है, अपनी माताजी को कहिए कि वह कुछ खाने की चीजें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखें। बिना देखें चख कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्रश्न हैं, कुछ करके देखने हैं, ये आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।